बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो उससे रिलेटेड थ्योरी है। सबसे पहले है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब अगर एक लाइन एक सर्कल को टेंजेंट हो, इस तरह ये सर्कल है, अगर एक लाइन इस सर्कल को टेंजेंट हो, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, अगर ये ना इस रेडियस को नॉर्मल लाइन कहते हैं, ये टेंजेंट लाइन और ये नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, ठीक है। और इसका प्रूफ भी एक्सरसाइज में है, वो भी हम करेंगे। वेयर c इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, c है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, a इज इक्वल टू रेडियस और m इज इक्वल टू स्लोप। तो हमारे साथ ये कंडीशन है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए सर्कल, व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m, सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये कंडीशन है, ये c है, मतलब हमारे साथ इस तरह इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। अगर हम स्लोप मालूम हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कंटेन द पॉइंट P, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में ये डिस्कस कर दिया। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे साथ होगा x मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस y मल्टीप्लाई बाई y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इसमें हम x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे साथ इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो है एक्स वाई वन माइनस वाई वन एक्स वन, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन है एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू 0, और नॉर्मल का इक्वेशन है एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये टेंजेंट लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है। तो इसका इक्वेशन अगर हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए हमारे साथ क्या है, रेडियस है, ए हमारे साथ रेडियस है, एक्स वन वाई वन हमारे साथ पॉइंट होंगे जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे साथ है एक्स वाई वन, इस लाइन का इक्वेशन इसका एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इज इक्वल टू 0, और एक्स वन और वाई वन हमारे साथ पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एज एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स वन प्लस जी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई वन प्लस एफ। और जी और एफ हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस की है, ये जी है और ये एफ है, ठीक है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे साथ रिलेटेड थ्योरी है, और साथ साथ हम एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ जाता हूँ। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर वन हमारे साथ है, हमें एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है और पॉइंट्स गिवन है। रिक्वायर्ड ये है कि इक्वेशन आप टेंजेंट लाइन मालूम कर ले और इक्वेशन आप नॉर्मल लाइन मालूम कर ले। तो सर्कल हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और पॉइंट है पॉइंट 1 व 2। तो इसमें हमारे साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर हमारे साथ 5 है, वेयर ए इज रेडियस ऑफ सर्कल, एक्स वन हमारे साथ 1 है, वाई वन इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स एक्स वन की वैल्यू हमारे साथ है 1 प्लस वाई वाई वन की वैल्यू है 2, और ए स्क्वायर बराबर है 5 का। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है x(y1) माइनस y(x1) इज इक्वल टू 0। y1 हमारे साथ 2 है, तो 2x माइनस x1 हमारे साथ 1 है, तो माइनस y इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। पार्ट बी है x² प्लस y² प्लस 6x x² प्लस y² प्लस 6x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पॉइंट हमारे साथ है -1/3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करना है। हमारे साथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर, अगर इस इक्वेशन को अगर इसको हम कंपेयर कर लें तो 2g बराबर है 6 का, 2g बराबर है 6 का, सो g इज इक्वल टू 3, और 2f बराबर है -1 का, तो f इज इक्वल टू -1/2, और c हमारे साथ है -1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर ले, x की वैल्यू x1 की वैल्यू -1 है तो -x, y1 की वैल्यू 3 है तो प्लस 3y प्लस g की वैल्यू 3 है, और x प्लस x1 x और x1 की वैल्यू -1 है, प्लस f की वैल्यू है -1/2, और y प्लस y1, तो y की वैल्यू हमारे साथ है y अपनी जगह पे, और y1 की वैल्यू है 3, और प्लस c की वैल्यू -1 है। अब ये 2 ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -2x, ये आ जाएगा प्लस 6y, ये आ जाएगा प्लस 6 इंटू x -1, ये -2 ख़त्म हो जाएगा, y प्लस 3 आ जाएगा, और -2 इज इक्वल टू 0। सो -2x प्लस 6y प्लस 6x माइनस 6 माइनस y माइनस 3 -2 इज इक्वल टू 0। -2x प्लस 6x से आता है 4x, 6y माइनस y से आता है 5y, -6 -3 -9 -9 -2 -11 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हम इसी b के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज x माइनस x1 डिवाइड बाई x1 प्लस g इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y1 प्लस f। तो x माइनस और x1 की वैल्यू -1 है, तो एक -1 ये और एक माइनस ये, तो ये प्लस हो जाएगा, और x1 की वैल्यू -1 और g की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 3, f1 की वैल्यू है -1/2, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 माइनस 1 और 2 से आता है 5/2, सो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2y माइनस 6, ये 2 डबल डिवीजन में इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y माइनस 6 डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 2 जार 4y और माइनस 2 6 जार 12, तो 5x ये 4y इस साइड पे -4y हो जाएगा, और 5 और ये -12 इस साइड पे +12, तो +17 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। इसी तरह क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन मालूम करना है। हमारे साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, और पॉइंट है 2 cos 45 प्लस 2 sin 45, पॉइंट है 2 cos 45 प्लस 2 sin 45, ये x1 है, ये y1 है। अब a² बराबर है 4 का, x1 इज इक्वल टू 2 cos 45, और हमें पता है कि cos 45 बराबर है 1/√2 का। अब ये 2 ये मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन से दोबारा 2 आता है,
डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। x1 हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 2। y1 इज इक्वल टू 2 साइन 45, ये हमारे साथ y1 है और साइन 45 की वैल्यू भी 1/2 है। तो एग्जैक्ट यही कैलकुलेशन है जो बराबर है अंडर द रूट 2 का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वेयर। x1 की वैल्यू है अंडर द रूट 2 इंटू एक्स, y1 की वैल्यू है अंडर द रूट 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अंडर द रूट 2 दोनों में कॉमन है, या बोथ साइड डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से अंडर रूट 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये पूर्व में लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई अंडर द, क्योंकि बोथ साइड डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 है तो इधर ये आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और ये मल्टीप्लाई बाई ये 2 में लिख सकता हूँ अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 2, ये इसलिए कि इससे एक कैंसिल हो जाए, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू अंडर द रूट 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज, हमें पता है इक्वेशन x(y1) माइनस y(x1) इज इक्वल टू 0। y1 हमारे साथ है अंडर द रूट 2 माइनस x1 है अंडर द रूट 2y इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, ये ख़त्म हो जाएगा, ये अंडर द रूट 2 है और ये x है। अंडर द रूट 2 वन हम डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट 2 ख़त्म हो जाएगा, तो x आ जाएगा, इधर y रह जाएगा इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। पार्ट नंबर बी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और फॉर्म हमें गिवन है cos 30 sin 30, cos 30 sin 30, तो a स्क्वायर हमारे साथ 1 के बराबर है और x1 हमारे साथ है cos 30 और cos 30 बराबर है अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 का। y1 हमारे साथ है sin 30 और sin 30 बराबर है अंडर द रूट 3 बाई 2 का। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो x1 हमारे साथ है अंडर द रूट 3 बाई 2, x अपनी जगह पे, y1 है 1/2 की साइन 30 1/2 के बराबर है 1/2 और y हमारे साथ अपनी जगह पे आ जाएगा और a स्क्वायर बराबर है 1 का। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 तो अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज x(y1) माइनस y(x1) इज इक्वल टू 0। y1 की वैल्यू है 1/2 और x1 की वैल्यू है अंडर द रूट 3 बाई 2 y। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा x माइनस अंडर द रूट 3y इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है पार्ट नंबर ए। In each case, find the condition that line x plus y plus n is equal to 0. लाइन हमें गिवन है x plus y plus n is equal to 0 और x square plus y square is equal to 9। सर्कल है x square plus y square is equal to 9। ठीक है, तो वो कंडीशन मालूम करना है। तो कंडीशन के लिए कंडीशन का फार्मूला हमारे साथ है c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने थ्योरी में बताया था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का इक्वेशन हमारे साथ ये है c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो इसमें हमें a रिक्वायर्ड है और m रिक्वायर्ड है और c, तो c हमारे साथ n है इस इक्वेशन से, c n के बराबर है, m हमारे साथ है माइनस a बाई बी विच इज इक्वल टू -1/1 विच इज इक्वल टू -1
और ए स्क्वायर बराबर है 9 का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये वैल्यू इधर पुट कर ले, तो सी हमारे साथ आ जाएगा, सी की जगह मैं एन पुट करता हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे साथ 3 है, अंडर द रूट 1 प्लस एम की वैल्यू है -1। तो एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और 1 -1 स्क्वायर से 1 आता है, तो एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर द रूट 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर, और इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 3 3 ज़ार 9 और अंडर रूट 2 स्क्वायर से 2 आता है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सो एन स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब पार्ट नंबर बी हमारे साथ इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x + 2y + n इज इक्वल टू 0, 2x + 2y + n इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू 81, x² + y² इज इक्वल टू 81। तो इसमें स्लोप हमारे साथ है -a/b, -a हमारे साथ 2 है, b भी हमारे साथ 2 है, विच इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू हमारे साथ n है, और a² बराबर है 81 का, सो a इज इक्वल टू 9। हमारे साथ कंडीशन है c इज इक्वल टू, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 + m²। तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू 9 है, 1 + 1 - 1², m की वैल्यू -1 है, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। और यहाँ से ये हमने कर दिया कि ये 2 के बराबर है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, c की जगह n पुट कर ले, c स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो n² इज इक्वल टू 9 9 81 और 2 इससे आ जाएगा, तो n² इज इक्वल टू 162, या कंडीशन एस n² - 162 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट यही 2 पार्ट हैं, और पार्ट ए ये है और पार्ट बी ये है, और रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, और रिक्वायर्ड ये कि एन मालूम कर ले, एन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप सॉल्व करते हैं पार्ट ए, तो यहाँ तक आप सॉल्व कर लें, यहाँ तक एन की वैल्यू यहाँ तक आपको मालूम होगी, और पार्ट बी भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड ये है कि एन की वैल्यू मालूम कर ले। तो एग्जैक्ट यही तरीका है, और यहाँ तक हमारे साथ एन की वैल्यू आ गई, तो एन की वैल्यू यू होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए का आंसर ये होगा, एन की वैल्यू मालूम करना है, और पार्ट बी का आंसर ये होगा, एन की वैल्यू मालूम करना। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी के साथ 3 और 4 दोनों सॉल्व हो गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाता हूँ। तो 5 हमसे रिक्वायर्ड है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम कर लें। हमें जनरली गिवन है, सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू a², ये पार्ट ए है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx + c। रिक्वायर्ड ये है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम कर ले, तो जनरली आंसर हमारे साथ आ जाएगा, जो हमारे साथ है c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 + m²। तो जनरली में इसका तरीका ये है कि y की वैल्यू इधर पुट कर ले, पुट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे साथ बन जाएगा x² प्लस और y की वैल्यू है mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ठीक है। इस फार्मूले की मैं ओपन करता हूँ, तो ये बन जाएगा x² प्लस m² x² प्लस c² a² प्लस b² प्लस 2ab 2mcx। और ये a² जब इस साइड पे आ जाए तो ये -a² हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में x² कॉमन है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 + m² इंटू x² प्लस ये हमारे साथ प्लस 2mcx है, और ये दोनों कांस्टेंट है, इधर इज इक्वल टू 0 है, प्लस c² - a² इज इक्वल टू 0। a हमारे साथ है 1 + m², क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a हमारे साथ है 1 + m², b हमारे साथ है 2mc, और c हमारे साथ है c² - a²। ठीक है। द लाइन y इज इक्वल टू mx + c विल टच या विल बी टेंजेंट, टेंजेंट मतलब कि एक पॉइंट पे टच करता है टू दी सर्कल x²
प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। एफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे साथ क्या है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर ये इसकी वैल्यू 0 होगी इसका मतलब ये है कि लाइन और सर्कल एग्जैक्ट एक दूसरे को टेंजेंट है, एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे साथ है 2mc, तो 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 प्लस m स्क्वायर और c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, 2mc होल स्क्वायर से आता है 4m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 4, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर से आता है c स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस a स्क्वायर से आता है माइनस a स्क्वायर, और m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई c स्क्वायर से आता है m स्क्वायर c स्क्वायर, और m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस a स्क्वायर से आता है माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, c 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस 4c स्क्वायर में हमारे साथ माइनस 4 कॉमन है, तो ये आ जाएगा माइनस 4, ठीक है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। और इसमें हमारे साथ इसमें भी हमारे साथ माइनस 4, अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ माइनस 4m स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। इससे मैंने माइनस 4 कॉमन ले लिया तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 4, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 माइनस m स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैं ये इक्वेशन में उस साइड पे लिखता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू 1 माइनस m स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड का मैं स्क्वेयर ले लो, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ, इस साइड का मैं अंडर रूट ले लो और इस साइड का मैं अंडर रूट ले लो, तो मेरे साथ c की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने इधर एक गलती की है, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। ये हमारे साथ आता है ये प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस a स्क्वायर से प्लस 4a स्क्वायर आता है, ठीक है, तो ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 4, अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। c को मैं दूसरी साइड पे लिखता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, c स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो अब इसमें इससे c आ जाएगा, इसमें a स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा, तो c अंडर रूट a अंडर रूट से बाहर आ जाएगा प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। और ये ऑलरेडी थ्योरी में मैंने आपको बताया था, ये इसका प्रूफ है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर बी है द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। लाइन हमारे साथ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, और इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये सिंपल है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी और हमारे साथ जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर दोनों को हम कंपेयर कर ले तो m की वैल्यू आते हैं -1। इस तरह c हमारे साथ c है, ठीक है, और
ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, सो ए इज इक्वल टू 3। तो हमारे साथ कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे साथ है सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू 3 है, और 1 प्लस और एम की वैल्यू -1 है तो -1 स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और -1 स्क्वायर से 1 आता है, 1 + 1 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं स्क्वायर कर लूँ 9 और इससे 2 आ जाएगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 या सी स्क्वायर -18 इज इक्वल टू 0। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, फाइंड द कंडीशन एट विच द लाइन LX + MY + N इज इक्वल टू 0। LX + MY + N इज इक्वल टू 0 touches the line, touches the circle, touches the circle x square plus y square plus 2gx, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। This is equation number first, this is equation number second। रिक्वायर्ड क्या है कि ऐसा कंडीशन मालूम कर ले कि ये इस सर्कल को, ये सर्कल है और ये लाइन इस सर्कल को ए से एक पॉइंट पे टच कर ले, एक कंडीशन मालूम कर ले। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के एक वैल्यू मालूम करके यहाँ पुट कर ले। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, LX इज इक्वल टू -my + n, बोथ साइड डिवाइड बाई l, सो x इज इक्वल टू -my + n डिवाइड बाई l, और फुटर इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारे साथ आ जाएगा x की जगह मैं पुट करता हूँ ये वैल्यू -my + n डिवाइड बाई l होल स्क्वायर प्लस 2g प्लस y स्क्वायर प्लस 2g, और x की जगह मैं पुट करता हूँ -my + n डिवाइड बाई l प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जब माइनस का स्क्वायर में ले लो तो प्लस आता है, ठीक है, और फिर हमारे साथ ये बनता है my + n होल स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, प्लस y स्क्वायर, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाए तो -2g आ जाएगा, my + n डिवाइड बाई l, और प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे साथ है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा m² y² प्लस n² प्लस 2mny a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² m² y² आ गया, n का स्क्वायर हमारे साथ n² आ गया, 2ab 2, और a हमारे साथ my है और b हमारे साथ n है, तो 2mny आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई l² प्लस y², ये हमारे साथ आ जाएगा -2gmy और -2gn डिवाइड बाई l, 2g से मैंने मल्टीप्लाई किया तो -2gmy आ गया, ठीक है, अब ये प्लस -2gmy प्लस 2gn डिवाइड बाई l प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये l स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाई l², तो ये मेरे साथ आ जाएगा m² y², अगर इसको मैं l² से मल्टीप्लाई कर लो l² ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा m² y² प्लस n² प्लस 2mny प्लस 2mny, और प्लस y² l² प्लस
वाई स्क्वायर को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले तो वाई स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। और इसको एल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर तो एक एल ख़त्म हो जाएगा, एक एल रह जाएगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -2gmly -2gmly -2gm, इधर एक एल आ जाएगा, और -2gln -2gln या nl, और प्लस 2fy, और ये एल इसके साथ एल स्क्वायर है और इसके साथ भी एल स्क्वायर आ जाएगा, 2fy एल स्क्वायर 2f एल स्क्वायर y 2f एल स्क्वायर y और प्लस सी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे साथ इस टर्म में और इस टर्म में वाई स्क्वायर कॉमन है, तो इससे मैं वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर, प्लस इस टर्म में और इस टर्म में y कॉमन है, तो इससे मैं y कॉमन लेता हूँ, प्लस और 2 भी कॉमन है, तो 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 और y में इससे कॉमन लेता हूँ, अंदर रह जाएगा mn, 2 और y कॉमन निकल गया, इधर हमारे साथ gml माइनस gml, और इधर हमारे साथ रह जाएगा fl स्क्वायर, ये f है, और y कॉमन निकल गया, और कांस्टेंट हमारे साथ एक n स्क्वायर है और एक -2gnl है और एक l स्क्वायर है, तो n स्क्वायर -2gnl प्लस cl स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे साथ इसमें a है m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, b है 2mn माइनस gml प्लस fl स्क्वायर, और c है n स्क्वायर माइनस 2gnl प्लस cl स्क्वायर। ठीक है, द गिवन लाइन touches the circle f discriminant is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0। तो b हमारे साथ है 2mn माइनस gml प्लस fl स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac, a हमारे साथ है m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और b हमारे साथ c हमारे साथ है n स्क्वायर माइनस 2gnl और प्लस cl स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ये इसके बाद ये आ जाएगा 2 स्क्वायर से 4 आता है, और इस फार्मूले को मैं ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखता हूँ, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैं इसको ओपन करता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर m स्क्वायर l स्क्वायर प्लस f स्क्वायर l4, इसका स्क्वायर f का स्क्वायर f स्क्वायर आ जाएगा, l स्क्वायर का स्क्वायर l4 आ जाएगा, अब प्लस 2ab, तो a हमारे साथ प्लस है और b हमारे साथ माइनस है, तो -2 आ जाएगा, -2, और ये हमारे साथ आ जाएगा -2g m स्क्वायर nl -2g m स्क्वायर nl और प्लस 2bc, तो b हमारे साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा, -2bc gmf lq -2gmf lq,
और प्लस 2CA प्लस 2CA, सी हमारे साथ FL² है और बी हमारे साथ ए हमारे साथ MN है, तो MNFL² प्लस 2MNFL², 2MNFL², ठीक है। तो ये हमारे साथ ख़त्म हो गया और ये -4 ये हमारे साथ आ जाएगा। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, m² n² से आता है m² और इससे आता है -2g m² nl -2g m² nl, और अगर इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा प्लस m² c l², m² l²। अब l² की बारी है तो ये आ जाएगा l² n² -2g n l³ -2g n l³ और प्लस c l² से आता है l4। अब इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है। तो बोथ साइड डिवाइड बाय 4, इधर इज इक्वल टू 0 है, इधर इज इक्वल टू 0 है। तो बोथ साइड डिवाइड बाय 4, तो ये 4 और ये 4, दिस नंबर डिवाइड बाय 4, ये 4 ख़त्म हो जाएगा, दिस नंबर डिवाइड बाय 4 ख़त्म हो जाएगा और 0/4 से 0 आता है, ठीक है। तो बाकी को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगा m² n² प्लस g² m² l² प्लस g² m² l² प्लस f² l4 -2g m² nl -2g m² nl -2g mf -2g mf l³ -2g mf l³ प्लस 2mnf प्लस 2mnf l²। अब ये 4 ख़त्म हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा -m² n² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2g m² nl और प्लस माइनस m² cl² माइनस m² cl² माइनस l² n² और प्लस 2g nl³ प्लस 2g nl³ प्लस 2g nl³ और माइनस cl4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस m² n² प्लस ये मैं दोबारा चेक करता हूँ, प्लस 2g ये वाला है, ठीक है, प्लस 2g m² nl, ठीक है, और ये माइनस m² cl², ये माइनस l² n² प्लस 2g nl³ प्लस और माइनस cl4 इज इक्वल टू 0। अब इधर ये m² n² और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये माइनस 2g m² nl ये प्लस 2g m² nl के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें भी l² मौजूद है, इसमें भी l² है, इस टर्म में भी l² मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इस, तो डिवाइड बाई l², अगर इस सबको मैं l² से डिवाइड कर लो तो l² ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा g² m² m² l² ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा f² l², f² l², ये आ जाएगा माइनस 2g mf l³ है तो l² ख़त्म हो जाए, सिर्फ l रह जाएगा, प्लस 2mnf प्लस 2mnf l² ख़त्म हो जाएगा और माइनस m² c और माइनस n² l² ख़त्म हो जाएगा, प्लस 2g nl l² ख़त्म हो जाएगा, माइनस c l²,
इज इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब देता हूँ तो ये आ जाएगा, ये माइनस सी एल स्क्वायर में पहले लिखता हूँ, माइनस सी एल स्क्वायर, और इस दोनों में एल स्क्वायर कॉमन है तो ये दोनों में पहले लिखता हूँ, ठीक है। और ये एल स्क्वायर नहीं है, ये एल स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, ये एन स्क्वायर रह गया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस सी एल स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हमारे साथ इन दोनों में एम स्क्वायर कॉमन है तो ये मैं इसके बाद लिखता हूँ, ठीक है। माइनस एम स्क्वायर सी प्लस जी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इस टर्म में और इस टर्म में 2n कॉमन है तो इसके बाद मैं ये लिखता हूँ 2mnf प्लस 2gnl। इसके बाद मैं ये वाला टर्म लिखता हूँ, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, माइनस 2gmfl और माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से माइनस ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। तो माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर तो मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये आ जाएगा सी एल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। माइनस एम स्क्वायर, ये प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर सी और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर एम स्क्वायर या माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस 2mnf माइनस 2nmf और माइनस 2ngl माइनस 2ngl और माइनस 2g, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2gmfl प्लस 2gmfl और प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में एल स्क्वायर कॉमन है तो ये आ जाएगा c माइनस एफ स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस इन दोनों में m स्क्वायर कॉमन है तो c माइनस जी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, इन दोनों में 2n कॉमन है तो माइनस 2n mf प्लस gl और प्लस 2gmfl प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ, ये असल में क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है पर व्हाट वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू मालूम कर ले। एफ द लाइन 3x प्लस 4y प्लस n इज इक्वल टू 0, लाइन 3x प्लस 4y प्लस n इज इक्वल टू 0 टच इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x touches the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0, minus 6y minus 12 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो इसके लिए हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे और इधर पुट करेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर पुट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप x की वैल्यू मालूम कर ले तो 3x बराबर है माइनस 4y प्लस n का, या x बराबर है माइनस 4y प्लस n डिवाइड बाई 3 का। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारे साथ आ जाएगा, x की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस 4y प्लस n डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4y
प्लस n डिवाइड बाई 3 माइनस 6y माइनस 12। तो ये आप ओपन कर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। तो 16y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 4 आर 8, 2 4 आर 8 वाई एन या एन वाई 8 एन वाई डिवाइड बाई 3 3 जार 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 डिवाइड बाई 3, तो इस 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले, 4 4 जार 16y और प्लस 4n, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया है, ठीक है, डिवाइड बाई 3 माइनस 6y माइनस 12, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाई 9, ये ख़त्म करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 8ny प्लस 9y स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई करें 9y स्क्वायर, इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो 16 3 जार 48y और 3 4 जार 12n प्लस 12n और माइनस 6 9 जार 54 माइनस 54y और माइनस 12 9 जार 108 माइनस 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में 16y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ये बराबर है 25y स्क्वायर। अब ये 8ny और 48y और माइनस 54y ये बराबर है 8n और 48 माइनस 54 से आता है माइनस 6, तो 8n माइनस 6y और बाकी ये रहता है n स्क्वायर प्लस 12n, n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। इसमें a हमारे साथ है 25, b है 8n माइनस 6 और c है n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 108, ठीक है। तो द गिवन लाइन touches the circle f b square माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b हमारे साथ है 8n माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे साथ है 25 और c हमारे साथ है n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, 64n स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab, तो 6 8 जार 48 और 2 से जब मल्टीप्लाई कर ले तो 48 मल्टीप्लाई बाई 2 से 96 आता है, 96n और माइनस 100 और 100n स्क्वायर और 100 मल्टीप्लाई बाई 12 से आता है माइनस 1200n और माइनस प्लस आ जाएगा 10800 इज इक्वल टू 0। तो 64n स्क्वायर माइनस 100n स्क्वायर से आता है माइनस 36n स्क्वायर और माइनस 96n और 1200 से आता है माइनस 1296n और 36 2 3 4 5 6 36 और 10800 से आता है 10836 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये 36 से मेरे ख्याल में सारे डिवाइड पॉसिबल है डिवीजन इसका। 1296 डिवाइड बाई 36, इसको अगर मैं 36 से डिवाइड कर लूँ तो 36 3 जार 108 1 2 और 6 इधर आ जाए, ठीक है। तो
36 6 ज़ार 6 6 ज़ार 36, 60 ज़ार 18 21, ये भी डिविजिबल है। और ये मैं चेक करता हूँ 10 8 36 डिवाइड बाई 36, 36 3 ज़ार 108 और 3 6 दोनों जब नीचे आ जाए तो जीरो इधर लगेगा, 36 1 ज़ार। तो अगर इसको डिवाइड बाई -36, अगर पूरी इक्वेशन को मैं -36 से डिवाइड कर लूँ, ये n स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 36 n आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 301 इज इक्वल टू 0, -301 माइनस से डिवाइड किया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ या क्वाड्रेटिक फार्मूले से डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो अगर इसको मैं फैक्टराइज कर लूँ तो n की वैल्यू मेरे साथ आ जाएगी, n इज इक्वल टू माइनस b, तो b की वैल्यू 36 है, प्लस माइनस b स्क्वायर 36 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू हमारे साथ 1 है और c की वैल्यू है -301 डिवाइड बाई 2। तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लें, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिखता हूँ। n की वैल्यू मेरे साथ आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 43/7। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो n की वैल्यू मेरे साथ आ जाएगी 43/7। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 43 और n इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो n की वैल्यू हमारे साथ 43 और 7 आ जाएगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है, लाइन हमें गिवन है 3x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस n इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस n इज इक्वल टू 0, ये लाइन गिवन है। और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो वही तरीका है इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू मालूम कर ले और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर ले। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x हमारे साथ आ जाएगा, ये जब उस साइड पे मैं लिख लूँ तो ये आ जाएगा 2y माइनस n। ठीक है, x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 2y माइनस n, पुट n सेकंड। तो x की वैल्यू इधर पुट कर ले, तो x की जगह पुट कर ले 2y माइनस n होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2y माइनस n प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला ओपन कर ले तो 4y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4ny, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6y माइनस 3n प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से आता है 5y स्क्वायर। अब इसमें और इसमें हमारे साथ y कॉमन है, तो 6y प्लस 6y 12y, तो प्लस 12 माइनस 4n n 2y, इसे मैंने y कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे साथ रह गया n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें a हमारे साथ 5 है, b हमारे साथ है 12 माइनस 4n और c हमारे साथ है n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5। The given line touches the circle f b square
माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू हमारे साथ है 12 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4a हमारे साथ 5 है और c हमारे साथ है n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5। तो ये आ जाएगा 12 ज़ार 144 प्लस 16n स्क्वायर माइनस 96 n a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 12 4 ज़ार 48 और 48 का डबल 96 होगा, 96n माइनस 4 5 ज़ार 20 तो 20n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 20 मल्टीप्लाई बाई 3 से आता है 60n और प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 से आता है 100 विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 5 ज़ार 20 20n स्क्वायर प्लस 4 5 ज़ार 20 23 ज़ार 60 4 5 ज़ार 20 25 ज़ार 100 और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हमारे साथ ये बन जाएगा 16n स्क्वायर माइनस 20n स्क्वायर से आता है माइनस 4n स्क्वायर और माइनस 60n प्लस माइनस 96n प्लस 60n से आता है माइनस 36n और आखिर में बनता है 144 प्लस 100 इससे आता है 244 इज इक्वल टू 0। 244 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 4 तो ये n स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 9n आ जाएगा और प्लस 6 4 ज़ार 24 और 1 61 आ जाएगा। n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 61। ठीक है, तो अब इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करता हूँ। n इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर से 81 आता है माइनस 4 1 इंटू 61 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो इनके वैल्यू में मालूम करता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा ये हमारे साथ आ जाएगा 4.52 और माइनस 13.52 4.52 ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 4.52 और 19 माइनस 13.52। तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, आप खुद कर सकते, तो आपके साथ n की वैल्यू मालूम हो जाएगा और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P if the length of the tangent line from the point P to the circle x square plus y square is equal to 9 is equal to the perpendicular distance from P to the line 3x plus 4y plus 3 is equal to 0। हमें सर्कल गिवन है, सर्कल हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और लाइन हमें गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और रिक्वायर्ड ये है, गिवन ये है कि if the length of the tangent line from the point to the circle, if the length of the tangent line, अब ये सर्कल है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। if the length of the, ये टेंजेंट लाइन, इधर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टेंजेंट लाइन के तक ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है is equal to perpendicular distance from P to the line 3x plus 4y plus 3 is equal to 0। परपेंडिकुलर, अब हमारे साथ इधर एक पॉइंट है और इधर ये लाइन है। ये कहता है लोकस पॉइंट मालूम कर ले अगर ये कंडीशन हो, अगर इस पॉइंट से इस सर्कल का जो टेंजेंट है ये डिस्टेंस बराबर हो एक लाइन, इस लाइन से इस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट है, अगर ये बराबर हो
तो आप लोकस पॉइंट मालूम कर लें, ठीक है। अगर ये बराबर हो तो आप लोकस पॉइंट मालूम कर लें, ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन, हमें पता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई टू सर्कल एज वो हमारे साथ बराबर है। इसको मैं एल कहता हूँ, या लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन, इसको मैं एल से डिनोट करता हूँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 अंडर द रूट, ठीक है। उसका असल में फार्मूला है x1 प्लस y1 और प्लस c, ठीक है। तो इसको अगर हम देख लें, y1 हमारे साथ पॉइंट हमें गिवन नहीं है, ये xy है, ये भी xy है, ठीक है। तो इसलिए x1 की जगह मैंने x पुट कर दिया, x स्क्वायर आ गया, y1 की जगह मैंने y पुट कर दिया, y स्क्वायर आ गया, और c हमारे साथ, अब ये इस साइड पे आ जाए तो c हमारे साथ -9 है। तो l इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब दूसरा हमारे साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका इक्वेशन में लिखता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई टू द गिवन लाइन, वो हमारे साथ है d इज इक्वल टू ax1। तो a हमारे साथ क्या है, 3 है, तो 3x1 हमारे साथ x है, प्लस by1, तो b हमारे साथ 4 है, तो 4y, और प्लस c, 3x प्लस 4y, और c हमारे साथ क्या है, 3 है, ax1 प्लस b1 प्लस c, और इसका मॉडुलस है, डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन l इज इक्वल टू d, हमें पता है कि ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम पॉइंट द एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट द टू दिस लाइन इज इक्वल, इस मतलब कि l इज इक्वल टू d। तो l हमारे साथ है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, और ये हमारे साथ है 3x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 4y प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 25। तो अंडर द रूट 25 5 के बराबर है, तो ये इधर आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 3, विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 8 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब हम इसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो भी ठीक है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं 25, और इसका हमारे साथ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम है, कोई फ़र्क इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है, the length of the tangent from FG to the circle x square plus y square is equal to 6. The length of the tangent from, अब इसका मतलब ये है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है इस सर्कल को, इधर एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम कहते हैं FG, पॉइंट का नाम है FG। अब इसका जो लेंथ है, ठीक है, और दूसरा is twice the length of the tangent to the circle x square plus y square plus 3x, और एक दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और एक दूसरा सर्कल है, उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। और इस पॉइंट FG का ये लेंथ था, इस पॉइंट से ये लेंथ था,
ये 2 टाइम्स है, ये लेंथ था इस पॉइंट से इस टेंजेंट का लेंथ था, इस पॉइंट से इस टेंजेंट लेंथ का 2 टाइम है। अगर ये लेंथ इस लेंथ की 2 टाइम हो तो आप साबित कर लें कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एफ स्क्वायर, प्रूव दैट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने इस टेंजेंट लाइन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस मालूम करना है और इस टेंजेंट लाइन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस मालूम करना है और ये इसका ट्वाइस होगा। ये कंडीशन मैंने लेना है और ये मैंने प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसके लिए मैं लेता हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट परस करे P है और ये पॉइंट परस करे इसको मैं L1 कहता हूँ और इसको मैं L2 कहता हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PL1 हमारे साथ बराबर है, इसको मैं PL1 कहता हूँ, इस लेंथ को, ये बराबर है, इसका फार्मूला है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो PL1 हमारे साथ आ जाएगा, x1 की जगह ये पॉइंट f है तो ये आ जाएगा f स्क्वायर, y1 की जगह g आ जाएगा तो g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 36, f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 36। अब दूसरा मैं मालूम करता हूँ ये टेंजेंट, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका फार्मूला मेरे साथ है एफ PL2 इज इक्वल टू x1 प्लस y1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c अंडर द रूट। तो ये PL2 हमारे साथ आ जाएगा, x1 की जगह आ जाएगा f स्क्वायर, y1 की जगह आ जाएगा g स्क्वायर प्लस 2gx1। तो g और x की वैल्यू हमारे साथ है। ठीक है, g और x की वैल्यू हमारे साथ है, ये मैं इस इक्वेशन से मालूम कर सकता हूँ। प्लस 2gx1 और x1 की जगह आ जाएगा 2 और x1 हमारे साथ बराबर है f का, तो 2fg और y1 हमारे साथ बराबर है g का, तो 2fg प्लस c अंडर द रूट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द इक्वेशन पहले ये मैं मालूम करता हूँ कि f किसके बराबर है, इसके लिए मेरे साथ f और g की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड अगर इससे मैं 2f मेरे साथ बराबर है 3 का, 2f बराबर है 3 का, सो दिस इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 और 2g बराबर है 3 का, 2g भी 3 के बराबर है, तो सो दिस इम्प्लाइज दैट g इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे साथ आ जाएगा PL स्क्वायर, ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, x1 की वैल्यू ये f और ये g ये वाले हैं, ये मेरे साथ पॉइंट है, ये मुझे मालूम नहीं है, ये आ जाएगा f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2g x1, तो x1 की जगह ये 2g आ जाएगा और f, इस f की वैल्यू हमारे साथ ये जो f है इधर, इस f की वैल्यू इक्वेशन से आता है 3/2 और प्लस 2f और g की वैल्यू है 3/2। इस f और g की वैल्यू मैं इसलिए पुट नहीं करता कि असल में ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू मेरे साथ नहीं है। ठीक है, और प्लस c, तो c की वैल्यू है 0, c नहीं है तो c की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा PL2 f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 3g प्लस 3f अंडर द रूट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, PL1
PL1 विल बी 2 टाइम ट्वाइस ऑफ PL2। इसका मतलब है कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3G प्लस 3F, ठीक है, अंडर द रूट। और इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 4 एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3G प्लस 3F, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा। ये कंडीशन मैंने प्रूव करना है, तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 4F स्क्वायर प्लस 4G स्क्वायर प्लस 12G प्लस 12F, ठीक है, प्लस 12F। तो ये सारे मैं उस साइड पे लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा 4F स्क्वायर प्लस 4G स्क्वायर माइनस F स्क्वायर माइनस G स्क्वायर प्लस 12G प्लस 12F अवर प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर से आता है 3F स्क्वायर, 4G स्क्वायर माइनस G स्क्वायर से आता है 3G स्क्वायर अवर प्लस 12F, ये F है, प्लस 12F प्लस 12G अवर इधर मेरे साथ 36 है, तो प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये 36 सर, ये 36 नहीं, ये 6 है, प्लस 6 है, ठीक है, मैंने गलत पुट किया था, ये आप सही कर लें। ये हमारे साथ 6 है, ठीक है, ये 6 है, ये 36 नहीं बल्कि ये 6 है, ठीक है। तो बोथ साइड डिवाइड बाय 3, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर लूँ तो ये एफ स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4F आ जाएगा प्लस 4G आ जाएगा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। अगर इसको हम देख लें, ये हमने प्रूव करना, प्रूव दैट दिस, ठीक है, तो हमारे साथ ये आ गया, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विच आर पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 3। हमारे साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और लाइन गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट टू द सर्कल जो इस लाइन को पैरेलल हो, तो अगर इस लाइन को पैरेलल हो वो लाइन, तो इस लाइन का स्लोप हम मालूम करेंगे, तो इसका स्लोप और उसका स्लोप बराबर होगा। तो m इज इक्वल टू, इससे मैं स्लोप मालूम करता हूँ माइनस a डिवाइड बाई b विच इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 4 एज रिक्वायर्ड लाइन is parallel to the given line। सो ये परस करें m1 है तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -3, मतलब स्लोप बराबर होगा, ठीक है। और a हमारे साथ है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे साथ क्या है 25 है, इसका मतलब है कि a हमारे साथ 5 होगा, ठीक है। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू m हमारे साथ है -3/4 x और प्लस माइनस a हमारे साथ है 5 अंडर द रूट 1 और प्लस -3/4 होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू -3/4x प्लस -5 और 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। तो y इज इक्वल टू
माइनस 3/4x प्लस माइनस 5, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा 16 + 9, तो y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस माइनस 5, 16 + 9 से 25 आता है, 25 का अंडर रूट हमारे साथ 5 के बराबर है, डिवाइड बाई 16 का अंडर रूट हमारे साथ 4 है, तो y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस माइनस 25 डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4, और ये मैं इस साइड पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 4y, और ये इस साइड पे प्लस हो जाएगा प्लस 3x, और प्लस माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे साथ ये दो इक्वेशन, एक प्लस 25 और एक माइनस 25, सही है, डिवाइड बाई 4 नहीं, ये 4 ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया, असल में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, prove that the line x is equal to 8 and y is equal to 7. Prove that the line x is equal to 8 and x is equal, मतलब दो लाइन है, and x is equal to 7 and y is equal to 7 touches the given circle x square plus y square minus 6x, x square plus y square minus 6x minus 4y minus 12 is equal to 0, minus 4y minus 12 is equal to 0. Also find the point of contact, ठीक है, इसका मतलब ये है हमारे साथ दो लाइन है, एक x इज इक्वल टू 8 है और दूसरा y इज इक्वल टू 7 है। साबित कर दे कि ये लाइन इस पॉइंट को टच करता है एक पॉइंट पे, मतलब ये इसका टेंजेंट लाइन है, ठीक है, इस सर्कल का। तो सबसे पहले हम इस सर्कल का रेडियस मालूम करते हैं और इसका इस पॉइंट का इस सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करते हैं ऑरिजिन का। अगर दोनों बराबर थे तो इसका मतलब ये है कि ये इसका टेंजेंट है, और फिर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करता हूँ। सो पहले मैं x इज इक्वल टू 8 के लिए सॉल्व करता हूँ। फ्रॉम दिस सर्कल एक्स स्क्वायर, इसको मैं कंपेयर करता हूँ, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2g is equal to minus 6, so this implies that g is equal to minus 3. Our 2f is equal to minus 4, so this implies that f is equal to minus 2. So center minus g minus f is equal to center minus 3, our minus 2. So center is a 3/2, सेंटर मालूम हो गया। अब रेडियस हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आर इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे साथ है -3, तो -3 स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू है -2 स्क्वायर और माइनस सी, और सी की वैल्यू हमारे साथ है, सी की वैल्यू हमारे साथ इस इक्वेशन से -12 है, तो -12 स्क्वायर अंडर द रूट, तो आर हमारे साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये मैं चेक करता हूँ, ये -12 है, ठीक है, सही है, तो स्क्वायर इस पे नहीं है, तो हमारे साथ आ जाएगा 9 + 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा और +12, तो आर हमारे साथ आ जाएगा 9 + 4 13 + 4 25 अंडर द रूट, ठीक है, तो आर हमारे साथ आ जाएगा 5, मतलब रेडियस हमारे साथ 5 है। अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन, ठीक है, अगर ये भी 5 था तो इसका मतलब ये होगा कि ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3/2, सेंटर के जो पॉइंट है 3/2 टू लाइन x इज इक्वल टू 8 या x - 8 इज इक्वल टू 0। हाँ, सो
डी इज इक्वल टू हमारे साथ फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉडुलस डिवाइड बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें पुटिंग करता हूँ तो a की वैल्यू हमारे साथ इस इक्वेशन के a की वैल्यू 1 है, तो 1 and 2 और x1 की वैल्यू हमारे साथ 3 है, प्लस b की वैल्यू हमारे साथ 0 है और y2 बस ये 0 हो गया, ठीक है, और प्लस c की वैल्यू हमारे साथ -8 है, डिवाइड बाई a की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, तो d हमारे साथ आ जाएगा 3 - 8 से -5 आता है और इससे 1 आता है, ठीक है, तो -5 का मॉडुलस हमारे साथ 5 है। तो एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन x - 8 इज इक्वल टू 0 टू पॉइंट 3 व 2 जो हमारे साथ सेंटर है इज इक्वल टू द सर्कल गिवन सर्कल, so the line x - 8 is equal to 0 touches the given circle। फॉर अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करते तो फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट x इज इक्वल टू 8 एन इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 इक्वेशन कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर लें तो हमारे साथ ये आ जाएगा x की वैल्यू अगर मैं 8 पुट कर लूँ, 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6 × 8 -4 × 8 -12 इज इक्वल टू 0, 64 प्लस y स्क्वायर -48 -4y, ये 4y है, y की वैल्यू हमारे साथ नहीं है, -4y -12 इज इक्वल टू 0, तो ये 48 आता है, तो -48 -12 से आता है -60, तो 64 -60 से आता है 4 प्लस y स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 0, या y स्क्वायर -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फार्मूला है y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 2, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज x हमारे साथ 8 है और y 2 है, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 8 और 2, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके लिए हम पार्ट ए में हम y = 7 के लिए सॉल्व करते हैं, तो सेंटर का तरीका तो वही है, सेंटर हमारे साथ आ गया, रेडियस पे आ गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 और 3, अब इस पार्ट के लिए इसके लिए हमारे साथ x = 7 हो जाएगा या x - 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे साथ ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तो ax1 प्लस by1 इधर 3 है, x1 हमारे साथ इस केस में भी 1 है, इसी केस में भी 1 है, ठीक है, और ये हमारे साथ -7 है, ठीक है। ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉडुलस डिवाइड बाई अंडर द रूट 3 स्क्वायर डिवाइड बाई, तो इसी कंडीशन में भी हमारे साथ वही आता है। और ये x = 7, ये y = 7 है, दूसरे केस में x = 7 नहीं है बल्कि y = 7 है, ठीक है, तो y - 7 इज इक्वल टू 0। तो इसी केस में हमारे साथ a 0 है, a हमारे साथ क्या है 0 है, ax1 इधर में पुट करता हूँ, a 0 है और b हमारे साथ 1 है, b हमारे साथ 1 है, तो 2 - 7 से हमारे साथ -5 आता है, तो d हमारे साथ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो y - 7 इज, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन y - 7 इज इक्वल टू 0 टू पॉइंट 3 व 2 इज इक्वल टू द सर्कल, सो द लाइन y - 7 इज इक्वल टू 0 टचेज द गिवन सर्कल। फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट y = 7। अब इधर y = 7 पुट कर ले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा करता हूँ, y = 7 के लिए तो ये आ जाएगा, इसमें अगर मैं y की जगह 7 पुट कर लूँ तो x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -6x
-4 into 7 और -12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 6x माइनस 28 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और -28 माइनस 12 से आता है -40, तो इससे आता है +9 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x माइनस 3 होल स्क्वायर फार्मूला है, x माइनस 3 होल स्क्वायर का फार्मूला अगर हम ओपन कर ले तो ये आता है, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। सो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट्स आर, सो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आर p x 3 है और y 7 है। तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट इसी में भी मालूम हो गया और पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है, प्रूव दैट द लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल। एग्जैक्टली यही सवाल है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट नंबर बी इसी तरह है। सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और दो लाइन गिवन है, एक हमारे साथ है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं इक्वेशन सेकंड हो गया, इस थर्ड। पहले मैं इस लाइन के लिए सॉल्व करता हूँ, इसका सेंटर में मालूम करता हूँ। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन से इसके साथ कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इससे 2g आ जाएगा -4, इसका मतलब है कि g इज इक्वल टू -2। 2f आ जाएगा -2, इसका मतलब है कि f इज इक्वल टू -1। सेंटर माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू सेंटर माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगा और माइनस 1 से 1 आ जाएगा, ये सेंटर आ गया। रेडियस हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो जी स्क्वायर, जी की वैल्यू -2 है तो -2 स्क्वायर से 4 आता है, इससे 1 आता है और माइनस सी, तो हमारे साथ इससे माइनस सी की वैल्यू 3 है। तो आर हमारे साथ आ जाएगा 4 + 1 से 5, 5 - 3 से 2, तो आर हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 2। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करते हैं। फ्रॉम, मैंने पहले क्वेश्चन में उसको लिखा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन टू द सेंटर, 2 व 1, ठीक है। तो वो हमारा इसका फार्मूला है ax1 + by1 + c मॉडुलस डिवाइड बाई अंडर द रूट a² + b²। लाइन हमारे साथ है x + y -1 इज इक्वल टू 0 और सेंटर हमने मालूम किया वो है 2 व 1, सेंटर 2 व 1, ठीक है। तो d आ जाएगा, a की वैल्यू इस इक्वेशन से 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, प्लस b की वैल्यू इस इक्वेशन से 1 है, y1 की वैल्यू 1 है, प्लस c की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो d हमारे साथ आ जाएगा 2 + 1 - 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2। ये ख़त्म हो जाएगा, ये 2 में लिख सकता हूँ अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 2, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो d हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 2 एज आर, जो रेडियस हमने मालूम किया, और ये d ये बराबर है। सो द गिवन लाइन x + y - 1 इज इक्वल टू 0 touches the circle, the given circle. Now point of contact, for point of contact के लिए हमारे साथ इक्वेशन है x + y - 1 इज इक्वल टू 0।
तो इससे मैं एक्स की वैल्यू एक्स मालूम करता हूँ फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इससे एक्स या वाई की वैल्यू मालूम कर लें और आप इस इक्वेशन में पुट कर लें। हमारे साथ एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इससे मैं एक्स की वैल्यू मालूम करता हूँ। पुट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई, ये माइनस वन दूसरी साइड पे प्लस वन हो जाएगा, ये वाई माइनस हो जाएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये मेरे साथ आ जाएगा वन माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई हमारे साथ है, वाई हमने मालूम करना है, माइनस फोर इंटू वन माइनस वाई माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर वाई माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस टू वाई, ये माइनस फोर वाई आता है तो माइनस फोर वाई और प्लस फोर वाई कैंसिल हो जाएगा। अब और वन प्लस थ्री से फोर आता है, फोर माइनस फोर से ज़ीरो आता है, तो टू वाई स्क्वायर प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। पुट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इधर में वाई ज़ीरो पुट कर लो तो एक्स माइनस वन, वाई की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट कर एक्स प्लस ज़ीरो माइनस वन, एक्स प्लस ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो या एक्स इज इक्वल टू वन। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू ज़ीरो है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे साथ आ जाएगा वन व ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो अब सेंटर रेडियस यहाँ तो ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मालूम करते हैं, तो इसमें इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो डी, अब ये इक्वेशन इसकी जगह आ जाएगा ये वाला इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन, तो डी आ जाएगा। ए हमारे साथ वन है और एक्स वन हमारे साथ है टू, प्लस बी हमारे साथ माइनस वन है और वाई वन हमारे साथ वन है, प्लस सी हमारे साथ वन है, डिवाइड बाई ए हमारे साथ है टू स्क्वायर, ए हमारे साथ है वन स्क्वायर और प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारे साथ आ जाएगा टू माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई अंडर द रूट टू, ये माइनस वन प्लस वन ख़त्म हो जाएगा और ये टू में लिख सकता हूँ अंडर द रूट टू मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट टू डिवाइड बाई दिस, ये ख़त्म हो जाएगा। तो डी हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट टू एज आर इज इक्वल टू डी, मतलब ये और ये बराबर है। सो द गिवन लाइन कौन सा है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, टच इज द सर्कल, टच इज द गिवन सर्कल। ठीक है, अब for point of contact पुट, अब यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर रहे, तो x आ जाएगा y माइनस वन, एक्स आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू वाई माइनस वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर इधर में y माइनस वन पुट कर लो तो ये आ जाएगा y माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई स्क्वायर से आता है फोर वाई माइनस टू वाई माइनस फोर वाई माइनस एट वाई। ठीक है, अब फोर माइनस थ्री, फोर प्लस थ्री से हमारे साथ सेवन आता है और सेवन प्लस वन से एट आता है इज इक्वल टू ज़ीरो। फोर वाई माइनस एट वाई, बोथ साइड डिवाइड बाई फोर, तो वाई माइनस टू वाई, सॉरी ये फोर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो।
ये 1 है, ये +4 है, 7 हो गया, और ये +3 है। ये हमने सही पूछ गया बिल्कुल। तो हमारे साथ ये आ जाएगा। इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा y² - 2y + 2 = 0। बल्कि ये हमारे साथ ये 2y² + y² से 2y² आता है, ठीक है। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो ये y² आ जाएगा, ये -4y, ये +4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ y - 2 होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमारे साथ 2 आ गई। अब पुट y = 2 इन इक्वेशन नंबर 3, y की जगह 2 पुट कर ले इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा x - 2, y की जगह 2 पुट कर ले, x - 2 + 1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर 1 व 2। तो इसी के साथ पार्ट बी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 2 विच मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस। थीटा हमारे साथ 45 डिग्री है। तो स्लोप हमारे साथ बराबर है टेंजेंट थीटा का, विच = टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 हमारे साथ बराबर है 1 का, और r² इस इक्वेशन से बराबर है 2 का। सो r = रेडियस को हम a से डिनोट करते हैं, तो a आ जाएगा √2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल है y = mx ± a √1 + m²। तो y = m की वैल्यू 1 है, तो x ± a की वैल्यू है √2, और 1 + 1² से 1 आता है, तो y = x ± √2 and 2 √2। तो y = x ± √2 मल्टीप्लिकेशन से 2 आता है, ठीक है। तो हमारे साथ 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है। y या ये उस साइड भी मैं लिख सकता हूँ x - y ± 2 = 0। तो एक इक्वेशन है x - y + 2 = 0, और दूसरा है x - y - 2 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो 13 हमारे साथ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 व 3 पॉइंट से x to the circle x² + y² = 9, x² + y² = 9। तो रेडियस a² हमारे साथ 9 के बराबर है इस सर्कल से, तो a बराबर होगा 3 का। और स्लोप का इक्वेशन हमारे साथ है, स्लोप हम इस इक्वेशन से मालूम करते हैं, जब एक पॉइंट हमें गिवन हो और सर्कल हो, तो हम स्लोप इस इक्वेशन से मालूम करते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूँ, m² x1² - a² -2m x1y1 -2m x1y1 और +y1² - a²। इस इक्वेशन से हम स्लोप मालूम कर सकते हैं इस पॉइंट का, ठीक है, इस लाइन का। तो m हमने मालूम करना है, x1 हमारे साथ है 4, तो 4² - a हमारे साथ है 3, तो 4² - 3², या a² डायरेक्टली हमारे साथ 9 है, तो a² की जगह मैं 9 पुट कर सकता हूँ। -2m हमने मालूम करना है, x1 4 है और y1 3 है, प्लस y1², तो y1 हमारे साथ है 3, तो 3² - a की वैल्यू a² हमारे साथ 9 है = 0। तो m² 4² से 16 आता है, 16 - 9 से 7 आता है, -3 4 12, 12 2 24 m, और प्लस 3² - 9 - 9 से 0 आता है = 0। तो m² या 7m² - 24m = 0। m कॉमन है, तो 7m - 24 = 0, m = 0 और 7m - 24 = 0।
m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 24/7, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे साथ बराबर है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो फॉर m इज इक्वल टू 0, क्योंकि m की दो वैल्यू है, 0 भी है और 24/7 है, ठीक है। तो अगर m हम 0 पुट कर ले तो y आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई x 0 प्लस माइनस a हमारे साथ 3 के बराबर है और 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर दोबारा 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमारे साथ है फॉर m इज इक्वल टू 24/7, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m की जगह पुट करता हूँ 24/7 प्लस माइनस a की वैल्यू 3 है और 1 प्लस 24/7, तो y इज इक्वल टू 24/7 प्लस माइनस 3 और इसका एलसीएम आ जाएगा 7, तो 7 प्लस 24, तो y इज इक्वल टू 24/7 प्लस माइनस और इसके साथ x है 24/7 x प्लस माइनस 3 और इससे आ जाएगा 31 डिवाइड बाई, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया।